पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रश्न किया, हे नाथ, जब कलयुग आएगा तब मनुष्य धर्म और मोक्ष कैसे प्राप्त करेगा? भगवान शिव बोले, योगिनी तंत्र में लिखा है कि जब कलयुग आएगा तो वैदिक मंत्र ऐसे हो जाएंगे जैसे बिना विष वाला सांप, जिनमें न शक्ति रहेगी और न असर। यानी कलयुग में मंत्रों का असर बहुत कम हो जाएगा। शिव बोले, कलयुग में लोग शुद्ध और अशुद्ध का भेद नहीं जानेंगे, वे वैदिक नियमों की अवहेलना करेंगे। ऐसे में नियम और शुद्धता रहित वेद मंत्रों का उच्चारण केवल एक खोखली परंपरा बन जाएगा, जैसे कोई व्यक्ति गंगा के तट पर खड़ा हो पर प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदने लगे। शिव जी ने स्पष्ट किया, वेद मंत्रों की पूर्ण शक्ति सतयुग, त्रेता युग और द्वापर में ही साकार होती है। कलयुग में वैसी प्रभावशाली साधना कठिन हो जाएगी, क्योंकि आचरण की शुद्धता नहीं रहेगी, मन और वचन में मेल नहीं होगा और धर्म केवल बाहरी रूप तक सीमित रह जाएगा। पार्वती जी ने पुनः पूछा, तो कलयुग में मनुष्य अपने पापों का नाश कैसे करेगा? पूजा का फल कैसे पाएगा? शिव जी बोले, कलयुग में अगर कोई तंत्र साधना करेगा तो उसे वही फल मिलेगा जो सतयुग में वैदिक पूजा करने से मिलता था। मतलब कलयुग में पूजा का असर तंत्र साधना के जरिए ही पूरा होगा। तंत्र का रास्ता कोई अंधविश्वास नहीं है, यह एक विज्ञान जैसा है। इसमें साधक जो साधना करता है खुद को बंधनों से मुक्त करके अलग अलग तरीके अपनाता है, अनुभव करता है और अपनी अंदर की शक्ति से भगवान तक पहुंचता है। तंत्र साधना 3 चीजों पर टिकी है, मंत्र, शब्द और ध्वनि की ताकत से मन और चेतना को जगाना, जैसे बार बार ओम नमः शिवाय बोलना। तंत्र खास तरीकों और साधना के नियम जिनसे साधक अपनी शक्ति को सही दिशा देता है। यंत्र खास आकृतियां या चित्र जैसे श्री यंत्र, जिनमें ब्रह्मांड की ऊर्जा को स्थिर किया जाता है। शिव जी ने समझाया, तंत्र साधना हर किसी के लिए नहीं है। इस रास्ते पर वही चल सकता है जिसके दिल में भगवान को पाने की बहुत जबरदस्त चाह हो, जो दुनिया को एक जगह मान ले जहां वह सीखने और प्रयोग करने आया है, और जो पूरी लगन और समर्पण के साथ साधना कर सके। यानी तंत्र में सफलता तभी मिलती है जब कोई पूरी ईमानदारी और पागलपन से भगवान को पाना चाहता हो। शिव बोले, कलयुग में तंत्र कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि आत्मा और ब्रह्म के मिलन का व्यावहारिक विज्ञान है। इसमें न तो बाहरी आडंबर की आवश्यकता है और न ही सामाजिक मान्यता की, केवल साधना, एक निष्ठता और प्रयोग की भावना चाहिए। संदेश, कलयुग में जो व्यक्ति भगवान को पाना चाहता है वो सिर्फ नियम कायदों से नहीं पाएगा, बल्कि अपने अनुभव और सच्ची कोशिश से भगवान तक पहुंचेगा। तंत्र कोई जादू या रहस्य नहीं है, बल्कि यह वह चाबी है जिससे छुपा हुआ सच खुल जाता है। ओम नमः शिवाय।